नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपके लिए खुशी और स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ हम हैं साथ आपके इस खूबसूरत सुबह में। और देखिए, रात बदल कर दिन हो गई है। सूर्य ने अपना उजाला बिखेर दिया है चारों दिशाओं में और एक नई जिंदगी की उमंग है हवाओं में। और हमारी दुआएं हैं आपके लिए कि सुबह के साथ साथ इस दिन की हर घड़ी और शाम भी आपके लिए सुहानी हो जाए, आपका जीवन खुशी और सफलता की कहानी हो जाए और आपको खुश देखकर खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। और इस सुप्रभात में आइए अब सुनते हैं आज का सुवाक्य। बोलो, लेकिन सोच समझकर बोलो। शब्दों की ताकत समय की ताकत के बराबर है। बोलने से पहले सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोले हुए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर जब भी बोले, मधुर बोले, सोच के बोले, समझ के बोले। और अगर लगता है कि मेरे शब्दों का प्रभाव ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा हथियार है कि हम उस समय मौन में रहें। ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं आदतों में बड़ी ताकत होती है। आप जो भी करते हैं वह आपकी आदत बनती चली जाती है। इसलिए आपको कुछ भी करते समय बड़ा जागरूक रहना होगा कि आपको इस कर्म को आदत बनाना है या नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाना है या नहीं। आदत बनी तो बड़ी मुश्किल से टूटे, ये वो रंग है जो बड़ी मुश्किल से छूटे। आदत अच्छी बनी तो ज़िंदगी संवर जाए, आदत बुरी बनी तो ज़िंदगी भंवर पाए। लेकिन यदि हम अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बातों में अच्छी आदतों को बनाते जाएं, तो जीवन और स्वास्थ्य पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप अपने हर कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, अपने जीवन को मन भाती खुशियों से भर सकते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर दुआओं के साथ, बेहतर स्वास्थ्य की दुआओं के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जो कहता है आपसे आपकी सेहत है आपके हाथ। ओम शांति। आज का टॉपिक है मेंटल मल्टीटास्किंग, यानी कि हम मन में बहुत सारे काम करने का सोच लेते हैं और उससे भी फास्ट हम उस काम को खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन ठीक तरीके से बैठता नहीं है, यानी कि फोकस ठीक तरीके से होता नहीं है। तो इसके लिए प्लान ABC या मेथड ABC क्या है? तो मेथड A डाइट में सबसे बेस्ट है। आप 3 महीने के लिए सात्विक डाइट खाना शुरू करें, जिसमें नो अनियन, नो गार्लिक, नो ऑयल एंड नो मसालाज। जो आपका जो भोजन है वो सिर्फ हल्के से कोकोनट ऑयल में बना हो या फिर हल्के से घी में बना हो, बस। इसको आप 3 महीने के लिए खाकर देखिए, आपको बहुत डिफरेंस पता चलेगा। अब मेथड B पर आते हैं, जहाँ पर हमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाने होंगे, जिसमें सबसे बेस्ट है भस्त्रिका और सेकंड नंबर पे है स्टेप ब्रीदिंग। भस्त्रिका यानी कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट बिल्कुल आराम आराम से आप 50 से 60 बार करें। बहुत लंबी गहरी सांस लेकर फिर धीरे 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 छोटा सा मुंह खोलकर मुंह से सांस को बाहर निकालना, यानी नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। और दूसरा है स्टेप ब्रीदिंग, यानी कि जिसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं उस तरह से हमें सांस लेना है, 1 2 3 4 करके, फिर 1 2 3 4 करके सांस छोड़ना है। मेथड C है मुद्रा, और इसके लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है हकीनी मुद्रा, जहाँ पे हम सारे फिंगर्स इस तरह से टिप को टच करते हैं हल्के से,
20 से 25 मिनट रोज कर ले, मैक्सिमम 1 घंटा भी आप कर सकते हैं ब्रेक देकर। इससे आप देखेंगे आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बहुत बहुत इम्प्रूव होगा। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, सफल का अर्थ होता है श्रेष्ठ फल, मनचाहा फल। और साथ हमारे आपसे कहता है ये पल, जीवन हो आपका और सफल। जैसे फल पाने के लिए बीज बोने के बाद उसे पानी देना होता है, सींचना होता है, बचाना होता है, तब अच्छा फल मिलता है। इसी तरह जीवन में सफल होने के लिए संकल्प रूपी बीज को वो सब देना पड़ेगा जो आपका लक्ष्य आपसे मांग करता है। सही पुरुषार्थ से मिलती है मनचाही प्रारब्ध और सृष्टि सफलता आपके लिए स्वयं ही कर देती है उपलब्ध। आपकी सफलता के लिए दुआएं देते हुए और देते रहेंगे हम सदा। बाकी तो है सब आपके हाथ। और आइए अब अगले सेगमेंट में सफलता के बारे में जानते हैं किसी विशिष्ट के साथ। मन में सुख आ गया है, आनंदित हो गई हैं क्योंकि संसार की अब हो गई हैं, तो आप अपने सारे कार्यों को पूर्ण करें, सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, साक्षात ब्रह्ममय होकर ब्रह्म का दर्शन करें और अपना सारा जीवन जो है अपने इस संकल्प, अपने कार्य, अपनी ब्रह्म तपस्या, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं उनके द्वारा बताए हुए सारे वाणी को जीवन में उतारें। आपका सारा जन्म सुखमय हो, सदा सुखी रहें, किसी चीज़ की जीवन में कुछ कमी न हो। आपकी जय हो, आपकी विजय हो। आप धन धान संतान पद प्रतिष्ठा प्रभु कृपा सकल सुख की प्राप्ति हो। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो, सारे मानव प्राणी में। और भारत विश्व गुरु हो और उस विश्व गुरु भारत में जो श्वेत ध्वज पकड़े हुए, श्वेत वस्त्रधारी, गंगा की श्वेत लहरें जो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं, कभी अपने कार्य से विचलित नहीं होती हैं, कभी स्थगित नहीं करती हैं, ये ब्रह्म स्वरूप हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें हाथ पकड़े ध्वज में खड़ी होंगी। संपूर्ण देखेगा, संपूर्ण विश्व में शांति होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। ये हमने देखा है बहुत सारे जो प्रमाणित पुस्तकें हैं शास्त्रों के द्वारा, स्वयं की साधना और अनुभूति के द्वारा। और उस जो पंच नेत्र है, लोग कहते हैं त्रिनेत्र, शंकर जी का 5 नेत्र होता है, एक हृदय में होता है, एक अध्यात्म बल होता है, आप देखते मालूम हो जाता है कैसा है। और 3 नेत्र तो शंकर जी का है। आपके 5 नेत्र खुलें और आप संपूर्ण विश्व में इस भारत की धरती की जय जयकार कराएं। पुनः संपूर्ण विश्व को ले भारत में ज्ञान ध्यान योग सारे सुख के सभी उपाय, सभी कार्य, सभी शिक्षा को लेने के लिए भारत में आएँ। यही हमारा सभी जनमानस को संदेश है। भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं उनको और सारी ब्रह्म कुमारी बहनों को, क्योंकि वो ब्रह्ममयी हैं, कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा गला भर आता है जो हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस इतने कहेंगे आप लोग जुड़ करके जीवन का लाभ लें, आपको सारा सुख प्राप्त हो। मैं जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम मठ का सन्यासी हूँ। आप सभी जनमानस को सुखी होने का आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम करते हैं। पुनः अपने सारे ब्रह्म कुमारी बहनों को और शिव के अवतार शिव बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। वंदन। जीवन के चक्रव्यूह से जीवन मुक्ति की यात्रा है गीता ज्ञान। सबसे श्रेष्ठ जीवन का पैगाम है गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता से जीवन की गहराइयों की एक बड़ी गहरी बात समझ आती है कि कदर आपकी नहीं, आपके गुण की होती है और सम्मान सदा आपकी स्थिति, आपके कर्म और आपके सही समय का होता है। अक्सर आप देखो तो सबके मन में एक बड़ी गहरी इच्छा, चाह नज़र आती है। हर कोई चाहता है कि कोई हमें याद करे, कोई हमें
पूछे, लेकिन मेरे भाई हमें अपने आप से पहले पूछना होगा कि हम ऐसा क्या करते हैं कि कोई हमें याद करे, कोई हमें पूछे। दीपक बनेंगे तो अंधेरों के समय आएगी आपकी याद, और किसी की मदद करेंगे, निस्वार्थ बांटेंगे प्यार, तो किसी की दिल की धड़कन तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी महिमा के गीत गाएगी। इसलिए अगर चाहिए आपको सच्चा सम्मान तो खुद को काबिल बनाओ, कहता है ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। वैसे इस दुनिया में हम जब देखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का इतना लंबा लिस्ट हमारे सामने आ जाता है। उसमें ज्यादातर हम अपने मन को ब्लेम करते, कहते मेरा मन है ना, मेरी बात नहीं मानता है। मन एक पागल कुत्ता है, घोड़ा है, बंदर है, ऐसे हम मन को पता नहीं क्या क्या कह देते। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मन हमारा ही एक इंद्रिय है। जैसे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स है ना, हाथ पैर ना, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, इसी तरह सूक्ष्म इंद्रिय कहे आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार। और याद रखना चाहिए मन मेरा है। मेरा मन पागल कुत्ता है ऐसे हम कह तो नहीं सकते ना। मेरा मन ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा मन बंदर है, नहीं कह सकते। इसलिए पहले सोचे कि मेरा मन मेरा है, जैसे मैं कहूँगी वैसे करेगा। ऐसे अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने मन को, अपने विचारों को ऊंचा या श्रेष्ठ पॉजिटिव बनाने की ओर हम दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़े, तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो हमें विचलित कर सके। इसीलिए गीताचार्य भगवान बार बार कहता है कि हमें मन बुद्धि को विचलित करने वाले विकारों से मुक्त होने के लिए इन मन बुद्धि और शरीर के इंद्रियों को नियमानुसार चलाना चाहिए। इसके लिए यथार्थ रूप से हमें अपने मन के बारे में गहराई से और सावधानी से जानने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने बार बार कहा है मन मना भव, मन मेरे में लगाओ तो तुम्हारा मन अच्छी तरह से सुविचारों से बनकर सुमन हो जाएगा। ओम शांति। कहते हैं मुश्किल समय में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त है, और अच्छे दोस्त कैसी भी मुसीबत के समय काम आते हैं। बचपन में हमने ऐसी अनेकों कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन जीवन की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा ज्ञान, हमारी दृढ़ता, हमारा उमंग हमारे सच्चे दोस्त हैं जो सबसे पहले साथ देते हैं। और हमें स्वयं भी अपना सच्चा साथी बनना है, अपनी मदद स्वयं भी करनी है, अपना सच्चा दोस्त बन के अपने आप को अच्छी राय देनी है, अपना हाथ खुद ही थाम के खुद को उठाते रहना है। और यदि ये सब आपके पास है तो भगवान भी हर कदम में साथी बनकर आपके साथ है। और इन सब के साथ एक और साथी है आपका, जो हर दिन आप में भरता है विश्वास, हर दिन भरता है आप में उमंग, और वो साथी है आपका ये मॉर्निंग शो सब रंग। आज के लिए आपके लिए बहुत सुंदर प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी डे टू यू। ओम शांति।